पिता संत गुरु की चारा के शरण पूज के तो स्वर्ग लोक में चाहिए मातृका और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए इन चारा के शरण पूज के स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक में चाहिए चारा के पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए। पहली कलीमा लोगों नाम सुनना जब मातृ पितृ भगत का नाम आवे तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है, क्योंकि श्रवण कुमार ने ऐसा कर्म करया अपने माँ बाप के लिए अपनी घरवाली को छोड़ दिया। पहली कलीमा नाम उदाहरण दिया कवि ने, क्या कहा क्या एक हांडी में एक हांडी में दो पेट करे थे, एक हांडी में दो पेट करे थे। अरे उस श्रवण की रानी ने पूछा पकड़ के श्रवण रोया खोजू चंद्रगामी ने मात पिता ने मकंग नवानू दशरथ जी का तीर लगा जब कवर गया पानी में, दशरथ जी का तीर लगा जब कवर गया पानी में। पिता मेरे मरे दशा बात पिता मरे दशा पानी पाइए चरण पूज के स्वर्ग लोक संत गुरु की सेवा करनी चाहिए इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में पहली कली में माँ बाप की सेवा का उदाहरण दिया। पितृ भगत तो बहुत पुत्र हुए इस हिंदुस्तान में। राजा नचिकेता, श्री गणेश भगवान, राजा भीष्म, श्री रामचंद्र, लेकिन सबसे पहले नाम श्रवण कुमार का आता है। साल दी बात को हम कह दिया, बोले देखा नहीं सा श्रवण। दूसरी कली में एक ईसा चेला लोगों गुरु ने भी ठोकर मार दी कि जा मैं तना चेला बनांदा ही नहीं, लेकिन फिर भी उस चेले ने उस गुरु का नाम इस दुनिया में जना दिया।
गुरु की महिमा बताई, क्या कहा क्या बताया। भील का बेटा, भील का बेटा शिक्षा खंडरी, भील का बेटा शिक्षा खंडरी, अरे गया गुरु के तोरे भील जान के गुरु नाट गया, वो खड़ा खड़ा शर खोरे, टिकी आत्मा गुरु के अंदर थपंजा धर्म के डोरे, अरे गुरु बना लिया माटी का चादरा गाम के गोरे, गुरु बना लिया माटी का चादरा गाम के गोरे, गुरु ज्ञान में गंग कहे, गुरु ज्ञान गंग कहे, समय को तालाइए चरण पूज के स्वर्ग लोक में संत गुरु की सेवा करनी चाहिए, चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए, चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। सजनों के भजन करया कर परमेश्वर का, मत करना मनमानी, और दगा किसे का सगा नहीं, ना मालक छनी, कितना ही लकों का दगा कर लो मालिक की नजरा काट है, उसका दंड मिलता है। दूसरी कली में एक गुरु की महिमा को बताया, और तीसरी कली में सजनों चाहे क्यों ना भगत हो भगवान का, अगर उसका भी घमंड होया तो उसका भी दंड मिला। बताते कि शंकर भगवान के गले में जो सर्प है उसका नाम वासुकी नाग बताते। वासुकी नाग के घमंड हो गया, रात के 12 बजे उठ गए और मतंग ऋषि के डेरे में चला गया वासुकी नाग, और नु कहने लगा महाराज, बेटा बेटा भाई, हे महाराज दूध चाहिए। लोगों, मतंग ऋषि ने देख लिया इसका घमंड का मता है। ऋषि ने कहा भाई के सवेरा आया कर, के शान आया कर, जब दूध काटने का टेम हो। अरे रात ने 12 बजे करे तो लाऊं दूध, घमंड में आ गया। वासुकी नाग ने सोचा भगवान भोलेनाथ का दोहरा रहनी आ तू तेरा के बगाड़ लाओ बाबा जी। बोला बाबा जी फिर बात सुन ले, तना भी से डोक के पियाऊंगा। इतनी कह वासुकी नाग ने मतंग ऋषि की गौ का डंक मार दिया। लोगों, उसका दंड वासुकी नाग ने भुगतना पड़ा। उसका गिला के बनी, फिर क्या उदाहरण दिया। वास्य का मन गया लोभ में, वास्य का मन गया लोभ में, वो चल उठ रात मेरे मतंग ऋषि पे दूध मांग लिया। बढ़ गया फर्क बात मेरे, दूध मिला ना गऊ जसी, उसका लग गया घोड़े गात मेरे। अजका बेटा गऊ चराया लेकर न्यार हाथ में, अजका बेटा गऊ चराया
इन चारा की सेवा करी उसका बेड़ा पार, और नहीं करी वो मजदार। एक प्रार्थना करता है कवि कि भाई यो काम कर लिया करो। कौन सा? क्या कहा? सेवा भजन सेवा भजन बराबर हो सो, सेवा भजन बराबर हो से। बटे बटे रे कैठे इन चारा की सेवा खतर जो तलब दुखड़ा से के। इन चारा की मेर फिरिए पाप कर्म सब देखे। इन चारा ते अधम विचार रहे। इन चारा बोला अधम विचार रहे।